आखिरकार आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अडानी मुद्दे लोकसभा में बोलने का मौका मिल ही गया। राहुल गांधी ने 45 मिनट तक अपनी स्पीच में अडानी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। लोकसभा में आज मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गौतम अडानी और हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे। राहुल ने 45 मिनट की स्पीच की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूछे गए लोगों के सवालों से की। फिर इन्हीं सवालों का हवाला देते हुए गौतम अडानी के मुद्दे पर आ गए। राहुल ने कहा कि 2014 में गौतम अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 609वें नंबर पर थे। कुछ ही साल में न जाने क्या जादू हो गया कि अडानी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए। यात्रा में लोगों ने मुझसे पूछा, राहुल जी, ये जो LIC कंपनी है, इसका पैसा अडानी जी की मदद करने के लिए क्यों डाला जा रहा है? क्यों? उन्होंने यह भी पूछा कि अडानी जी के जो शेयर्स हैं बड़े वोलेटाइल हैं, उसमें LIC का पैसा क्यों डाला जा रहा है? मेरा कहना है कि अडानी जी की मदद प्रधानमंत्री जी और हिंदुस्तान की सरकार कैसे करती है। हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक्स अडानी जी को मिलता है। 27,000 करोड़ रुपए SBI, PNB 7,000 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा 5,500 करोड़, ये मैं लिस्ट चलती जाएगी। LIC का एक्सपोजर 36,000 करोड़ रुपए, 3 करोड़ SBI and other PSU bank holders. So money is going to Mr. Adani and to finance. Shame. Now, of course, there is another question. तो मदद कैसे हो रही है? हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक्स का पैसा, LIC का पैसा नरेंद्र मोदी जी, अडानी जी को दिया जा रहा है। अगर कोई सामने खड़ा हो जाता है, जैसे जीवी के लोग खड़े हुए, ED, CBI एजेंसीज आ जाती हैं, उनको परे कर देती हैं। ये भी सवाल पूछा कि भैया एक बात बताइए, राहुल जी बताइए हमें कि अडानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? मोदी है तो ये 2014 में अगर आप दुनिया की मुस्कुरा रहे हैं, आप बीजेपी में है ना आप, तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। तो मेरे सिर्फ कल प्रधानमंत्री जी कल भाषण देंगे, मेरे उनसे 2-3 छोटे से सवाल हैं। मेरा प्रधानमंत्री जी से 2-3 सवाल हैं। पहले अडानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अडानी जी जाते हैं। पहले लोकल मामला था, फिर नेशनल मामला हो गया, उसके बाद इंटरनेशनल मामला हो गया। अडानी जी के लिए बोरिस जॉनसन का बेटा काम करता है, आपको पता नहीं मालूम है या नहीं मालूम? भाई सॉरी, नहीं बेटा भी, भाई काम करता है। तो ये मामला पहले गुजरात का मामला था, फिर ये हिंदुस्तान का मामला हुआ, अब ये इंटरनेशनल मामला हो गया है। तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से, और सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी आपकी फॉरेन ट्रिप्स पे अडानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? अडानी जी, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू ट्रैवल टुगेदर विद अडानी जी? How many times did Adani ji join you later on a visit? How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? And in how many of these countries after you visited did Adani ji get a contract?
ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूरी सवाल, अदानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना पैसा दिया है? सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? देश जानना चाहता है, तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए, प्लीज पोस्टर माननीय ये देख लीजिए, सदस्य, पब्लिक में सर, माननीय सदस्य ये देख पोस्टर लीजिए। नहीं, प्लीज पोस्टर नहीं। पोस्टर नहीं है सर। देखिए आप पोस्ट बैठिए, एक मिनट बैठिए। आप पोस्टरबाजी करेंगे तो इधर नहीं, सर। कहेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री का पोस्टर चिपकाएंगे। पोस्टरबाजी के लिए सदन नहीं है। आप बात सर। करें, पोस्टरबाजी नहीं। स्पीकर सर। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, स्पीकर सर। तो पोस्टरबाजी उचित नहीं है। स्पीकर सर, पोस्टरबाजी उचित स्पीकर नहीं है, सर। प्लीज। राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये सच्चाई है। दिस पिक्चर वाज केम इनटू द मीडिया। चलिए, पोस्टर नहीं, प्लीज। वो लिख दे दो मुझे। हाँ, आ गया। नहीं स्पीकर सर, वो फोटो है सर, वो पोस्टर नहीं है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं। प्राइम मिनिस्टर की पोस्टर और फोटो है फोटो सर, उसमें नियम में बहुत नहीं है। उनका अच्छा सदन चेहरा ने दिख नियम रहा बनाया है। है। उनके वहां पे उनके पीछे अदानी का लोगो है, अदानी जी के हवाई जहाज में घुस रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज के प्रेसिडेंट्स एड्रेस में मैं थोड़ा जो नरेंद्र मोदी जी का और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं। प्लीज प्लीज बताइए बताइए। तो वो आप बता देना। So the relationship begins many years ago when Narendra Modi ji was the Chief Minister of Gujarat. And when most of India's business was asking questions of the Prime Minister, was against the Prime Minister, one man stood shoulder to shoulder with the Prime Minister. He didn't back down. That's commendable. It's not a joke. He was loyal to the Prime Minister. शराबबंदी वाले गुजरात में शराब की हेरफेर काफी आम बात है। ऐसी ही एक शराब तस्करी के दौरान बुटलेगर की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और फिर लोगों ने बुटलेगर की कार से शराब की लूट मचा दी। गुजरात के पाटण सिद्धपुर हाईवे पर पुनासण बस स्टैंड निकट शराब की हेरफेर कर रहा एक बुटलेगर दुर्घटना का शिकार बना। दुर्घटना घटते ही बुटलेगर कार छोड़कर फरार हो गया। इस कार में बड़ी संख्या में शराब की बोतलें भरी हुई थी। ऐसे में लोगों को पता चलने पर बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और शराब की लूट मचा दी। शराब की लूट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। घटना की जानकारी पाकर काकोशी पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक पुलिस पहुंचे तब तक लोगों ने गाड़ी में से शराब की बोतलें उठाकर अपने घर तक पहुंचा दी। तुम तो अंदर यार। वडोदरा के वारसिया में 100 करोड़ की सरकारी जमीन पर सरकारी कर्मचारियों की ही मिलीभगत से व्हाइट हाउस बनाने के मामले सरकारी कर्मचारियों पर अब गाज गिरी है। गुजरात के वडोदरा के वारसिया में 100 करोड़ की कीमत की सरकारी जमीन पर गलत दस्तावेजों के आधार पर व्हाइट हाउस नामक भव्य बंगला बनाने के घोटाले मामले
क्राइम ब्रांच ने वडोदरा कॉरपोरेशन के टाउन प्लानिंग विभाग के डिप्टी टीडीओ सोहम पटेल, जूनियर क्लार्क निर्मल कंथारिया और ड्राफ्टमैन शना तड़वी को गिरफ्तार कर कार्रवाई की है। कॉरपोरेशन के 3 कर्मचारियों को इस मामले हिरासत में लिए जाने से हड़कंप मच गया है। घटना की इस गिरफ्तारी की जानकारी एसीपी एच.ए. राठौड़ ने दी। ગઈ 20 જાન્યુઆરીના રોજ ડીસીબી પોલીસ સ્ટેશનમાં જે લેન્ડ ગ્રેબિંગનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો એમાં એફઆઈઆર મુજબના 3 આરોપીઓને જે તે વખતે એરેસ્ટ કરી અને નામદાર કોર્ટમાં મોકલી આપવામાં આવેલા હતા। એ ગુનાની વધુ તપાસમાં જે સિટી સર્વેમાં નામ ખોટી રીતે એડ કરવામાં આવ્યું છે અને એના માટે જે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના કર્મચારીઓ તરફથી ફોર્મ એફ આપવામાં આવેલું હતું એ કર્મચારીઓને આજરોજ એ ગુનાના કામે એરેસ્ટ કરવામાં આવેલા છે। એ આરોપીઓમાં એક જુનિયર ક્લાર્ક છે નિર્મલ કુમાર નટવરલાલ કંથારિયા કે જેમણે આ એપ ફોર્મ તૈયાર કરેલું અને ડ્રાફ્ટમેન સનુભાઈ કાંતિભાઈ તડવી કે જેણે આ એપ ફોર્મ ચેક કરેલું અને ફાઇનલ ઓથોરિટી તરીકે ડેપ્યુટી ટીડીઓ સોહમભાઈ નાનુભાઈ પટેલ તરફથી ફોર્મ એફ ઇસ્યુ કરવામાં આવેલું અને જેનો ઉપયોગ સિટી સર્વેમાં થયેલો અને જેને કારણે બચુભાઈ મેજીભાઈનું ખોટી રીતે નામ ઉમેરો કરવામાં આવેલો એવી હકીકત બહાર આવેલ છે। આ 3 આરોપીઓને એરેસ્ટ કરી અને આગળની ધોરણસરની કાર્યવાહી ચાલુ છે। गुजरात के वडोदरा शहर में अब मौसम में बदलाव हो रहा है। ठंड विदा ले रही है और गर्मियों की शुरुआत हो रही है। इसी बीच आज वडोदरा के कई इलाकों में मस्सी फैलने से लोगों को परेशानियां आई। गुजरात के वडोदरा शहर में आज नागरिकों को एक अजीबोगरीब समस्या का सामना करना पड़ा। आज सुबह से ही वडोदरा शहर के ज्यादातर इलाकों में छोटी छोटी मस्सी उड़ रही है, जिसके चलते वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मस्सी इस कदर वडोदरा शहर में फैल गई है कि वाहन चालकों को वाहन चलाने में दिक्कतें आ रही है। मस्सी की वजह से वडोदरा शहर में छोटी मोटी दुर्घटनाएं भी दर्ज की गई। इतनी बड़ी तादाद में अचानक मस्सी वडोदरा शहर में कैसे उतर आई, ये तो एक जांच का विषय है, लेकिन इस मामले वडोदरा महानगर पालिका कॉरपोरेशन पर सवाल उठे। वडोदरा शहर में आज तुम देख रहे हो कि रोड रास्ते पे आने जाने वाले को जो जिनी मच्छरियाँ होती है उससे कई जगह पे अकस्मात होते हैं, एक्सीडेंट का बनाव बनते हैं। तो वडोदरा कॉरपोरेशन एक तरफ स्वच्छ बातों कर रही है, बाद में आप देख रहे हो कि जो आज वायरल इन्फेक्शन जो लोगों का आवाज़ भी बैठ गया है, तो आरोग्य शाखा क्या कर रही है। और दूसरा कि फॉगिंग मशीन जो फाइलेरिया शाखा हर साल जो सियाड़े की ऋतु होती है और जो चौमासे की ऋतु होती है तब आप देख रहे हो कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दे, तो आज जो मशीनरी है वो मशीनरी कहीं ना कहीं लग रही है जो गायब दिख रही है। तो आपके मीडिया के माध्यम से हमारी एक अपील है कि कॉरपोरेशन तात्कालिक जो मशीनरी जो होती है फॉगिंग मशीन वो दवाई की छिड़काव करे। बस ऐसे एक आपके न्यूज़ के माध्यम से विनंती है। गुजरात के वडोदरा के रेसकोर्स इलाके में 2 बाइक के आमने सामने टकरा जाने से दोनों बाइक पर सवार वाहन चालक घायल हुए हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में रेसकोर्स इलाके में सीएनजी गैस पंप से इलोरा पार्क जाने वाली सड़क पर 2 बाइक आमने सामने टकरा जाने से भीषण सड़क दुर्घटना घटी, जिसे लेकर यहां ट्रैफिक जैम भी देखा गया। दुर्घटना में घायल बाइक सवारों को 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में इलाज हेतु पहुंचाया गया। घटना की जानकारी पाकर गोरवा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले पर काबू पाया। इस हादसे के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिसमें दिख रहा है कि किस तरह से ये घटना घटी है। यहाँ के निवासियों का कहना है कि बार बार यहाँ ट्रैफिक की वजह से सड़क हादसे होते हैं। ऐसे में यहाँ कोई वैकल्पिक सड़क की व्यवस्था की जानी चाहिए या फिर यहाँ स्पीड ब्रेकर लगाने की जरूरत भी वाहन चालक जता रहे हैं।